मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की तारीख में हम सब कृष्ण के ऊपर जो चर्चा जारी थी, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग विचार करेंगे कि कृष्ण के जो मानवीय भाव, सामाजिक भाव, प्रेम, उल्लास, उत्साह, उमंग, एकजुटता, भावनात्मक एक संबंध है, वो ओवरऑल कविताओं में क्या महत्व रखती है। आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छुट्टी पे रहे, फिर इसके बाद रविवार पड़ गया, तो 2 दिनों के अवकाश के पश्चात हम लोग पुनः फिर से मिल रहे हैं। और इस कोरोना और लॉकडाउन के मद्देनज़र देखते हुए आप कह सकते हैं कि जो दूरी है वो केवल एक माध्यम है, और वो यही ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन शिक्षा, यूट्यूब या लिंक के आधार पर हम आगे जुड़ते हैं और चीज़ों को समझते और समझाते हैं। आप जानते हैं कि क्लासेस अभी क्लास में या कक्षा में हो नहीं सकती, तो उस कक्षा में आप जब देखेंगे कि वर्ग नहीं निर्धारित हो सकता है, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन ही व्यवस्था है। इसी में हम लोग शुक्रवार तक देखें तो कृष्ण पर बात कर रहे थे, कृष्ण काव्य पर चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि इसके प्रवर्तक कवि सूरदास हैं। इसके पश्चात अष्टछाप के जो 8 कवि हैं, आप जानते हैं कि 4 केशव के हैं और 4 नहीं बल्भाचार्य के हैं, सॉरी माफ़ करेंगे, 4 बल्भाचार्य के हैं शिष्य, और 4 शिष्य जो हुए वो विट्ठल नाथ के हुए, और इसीलिए इसका नाम पुष्टि मार्ग पड़ गया था। ये अष्टछाप के जो कवि 8 हुए, 8 ने, इसलिए 8 कवि हैं, इसलिए इनका नाम अष्टछाप पड़ा। इन अष्टछाप के जितने रचनाकार हुए, सब ने कृष्ण को निर्धारित किया और कृष्ण पर ही एक आधारित करके रचनाएं की। आप देखेंगे उसमें भले ही सूरदास, नंददास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, बहुत बड़े बड़े रचनाकार, गोविंद दास, बहुत सारे उसमें उपस्थित हैं। उसमें आप एक चीज़ पाएंगे कि ईश्वर के उस रूप में जो प्रेम है, जो सद्भाव है, उसमें 2 चीज़ें बिल्कुल खत्म हो गई। और वो 2 चीज़ें क्या खत्म हैं? तो एक तो अहंकार नहीं है, दूसरा भय नहीं है। आप देख लीजिए कि एक तो भय मुक्त भी है और अहंकार भी नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोनों बातों में। आप अहंकारी भी नहीं हैं, फिर भय मुक्त भी हैं। यदि भय नहीं है तो फिर आप अहंकारी नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? यदि भय खत्म हो गया, आप पे किसी प्रकार का डर नहीं है, तो आप अहंकारी तो होंगे, क्योंकि भय का समाप्त होना ही अहंकार का जन्म देना है, यानी अहंकार का जन्म ही भय से मुक्ति है। क्या ये सच है? नहीं, ये दोनों बातों में अलग अलग बातें हैं। भय से मुक्ति होना अर्थात ये नहीं कि हम नियम से हट जाएं, हम अपने अनुशासन से भंग हो जाएं, हम मनुष्य होने की प्रवृत्ति से बाहर हो जाएं। ये भय से मुक्ति की बात नहीं है। भय से मुक्ति की बात है कि सत्य को सत्य कहें। जो चीज़ें सत्य है, यह दिन है, अभी फिलहाल दिन है, तो हम ये अच्छे से अपनी बातों से, तर्क से किसी को समझा सकें कि ये दिन है। अब दिन है तो है, क्यों है? क्योंकि इसके अपने तर्क हैं। सूर्य की रोशनी है, सब कुछ आसानी से दिख रहा है, आप देखेंगे कि गतिविधियां बिल्कुल जारी है, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, अर्थात दिन है, यही तर्क है। और रात्रि होने का तर्क है कि अंधेरा होगा। एक्स्ट्रा प्रकाश, यानी कहते हैं अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त बल से हम चीज़ों को सामने लाएंगे, यानी देखेंगे, उसे हम रात्रि कहेंगे। उसमें सूर्य की जगह चांद हो जाएगा, ये तर्क है। ये तर्क को ही समझना एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिक्षा है। और इस शिक्षा में हम क्यों भय से मुक्त हुए? क्योंकि हमें पता हुआ कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। बशर्ते कि दुनिया में सत्य और असत्य कुछ है ही नहीं। आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा कि आप देखते हैं कि भारत के इस हिंदुस्तान में
बड़ी आँखों वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पे स्त्रियों का सौंदर्य, आप जानते हैं स्त्रियों को केवल सौंदर्य से ही आँका जाता था। ये तो बाद में प्रगतिवाद के कवियों ने पसीने में भी सौंदर्य ढूंढा। इलाहाबाद में तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता आप पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़िए। तोड़ती पत्थर ये कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, लिखी हुई है। और इसमें इलाहाबाद में उस स्त्री पर रचना है जिस स्त्री के बालों से, ललाटों से पसीना टपकते हुए गालों पर है। ये गाल का सौंदर्य पसीना किस तरह बढ़ा रहा है, ये प्रगतिवाद के रचनाकार ही कर सकते थे, किसी और के बस की नहीं थी। ये इसीलिए प्रगतिवाद बहुत विशेष कविताओं का एक दौर है। जब हम लोग आधुनिक में आएंगे तो ये सब पढ़ेंगे। लेकिन एक समय था, खासतौर पर रीतिकाल तक हम कह सकते हैं, रीतिकाल क्या, भारतेंदु काल तक अगर हम आ जाएं तो हम देखते हैं कि स्त्रियों के सौंदर्य का माप अगर देखें तो गोरा बदन, आँखें बड़ी। लेकिन क्या नेपाल में, मणिपुर में क्या आँखें बड़ी स्त्रियों को सौंदर्य का साधन माना जाएगा? नहीं। वहाँ अगर बड़ी आँखों वाली स्त्रियाँ हों तो उन्हें डायन भी कहा जा सकता है। खैर, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का भी अपना एक महत्व है, उनका भी एक दौर है। और हम कह सकते हैं कि किसी भी पुरुष के विकास में स्त्रियों का योगदान है, भले ही वो 3 माध्यम से, माँ हो, बीवी हो यानी पत्नी हो, या फिर बहन हो। लेकिन ये स्त्रियाँ केंद्र में ज़रूर रहेंगी, तभी हमारा विकास होता है। कोई ना कोई इसमें अपना फैक्टर देगा, निशान छोड़ेगा, और उसी का नतीजा होता है कि हम आगे बढ़ते हैं। तो इन स्त्रियों का महत्व है। मैं स्त्री पर एक क्लास करेंगे हम लोग, स्त्रीवादी काव्यों या रचनाओं पर। लेकिन आज के दौर में हम कह सकते हैं कि राधा की आँखें बड़ी हैं इसलिए वो सुंदर है। क्या ये बड़ी आँखें मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में चलेगा? नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ छोटी आँखों वाली को ही सौंदर्य का माप माना जा रहा है। इसका मतलब है कि सत्य और असत्य समय, भूगोल और वातावरण पर निर्धारित है। बड़े बड़े बाल, काले और घने बाल भारत के सौंदर्य में हैं, लेकिन क्या इंग्लैंड के सौंदर्य में यही बाल सौंदर्य रूपी सुंदरता को बढ़ाने में सफल है? नहीं। वहाँ पर तो बालों को केसरिया करने का बड़ा प्रचलन है। आज हिंदुस्तान में भी आ गया है, विदेशी प्रचलन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के हम बस इतना कहना चाहते हैं कि सत्य असत्य को पहचान लेना ही शिक्षा है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि भय और अहंकार, भय से मुक्ति अहंकार होने का परिचायक नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति होना ही प्रेमी होना है, प्रेम करना है। और यही प्रेम सामाजिक बनाता है मनुष्य को, और यही प्रेम मानव बनाता है, क्योंकि हम मानवता में होते हैं। वरना सिंह चला देना तो बैलों का काम है, वो तो करते ही। लेकिन मनुष्य की अपनी एक प्रवृत्ति है, मनुष्य का अपना एक महत्व है, उस महत्व के तहत ये सारी चीज़ें हैं। और इसी महत्व पर कृष्ण बिल्कुल खरे उतरते हैं। आप देखेंगे कि कृष्ण के अंदर अहंकार नहीं है, भय नहीं है। कृष्ण एक प्रेमी है, कृष्ण एक सामाजिक प्राणी है, उनके अंदर मानवता है, उनके अंदर भावनाएं हैं, उनके अंदर भक्ति है, उनके अंदर भक्तों के प्रति एक लगाव है, सद्भाव है। और आसपास के वातावरण में कोई गम न हो, कोई ऐसी दिक्कत ना, कोई परेशानी न महसूस करे, इससे बचाव के लिए कृष्ण हमेशा तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि कृष्ण केवल ईश्वर नहीं, बल्कि एक ओवरऑल पूरी तरह से कहा जाए कि एक मनुष्य हैं, उनके अंदर मनुष्यता है, उनके अंदर भावनाएं हैं, उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर सामाजिकता है, उनके अंदर वो आसपास के वातावरण को शुद्ध, सफल, सार्थक और सुदृढ़ बनाने की भरपूर क्षमता है। और ऐसे ही धरती के मानव को श्रेष्ठ मानव या संपूर्ण मानव कहा जाना कोई गलत नहीं होगा। और इस श्रेष्ठ मानव को ईश्वर का रूप दिया जाए तो गलत नहीं है। गांधी भी एक तरह से ईश्वर थे, कृष्ण की तरह। आप देखेंगे कि नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका में ईश्वर होंगे। आप देखते हैं कि आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर रूपी हैं, भले ही ईश्वर तो नहीं हो सकता कोई, लेकिन ईश्वर रूपी हैं। तो ऐसे ही कृष्ण में सारी चीज़ें मौजूद थी, और इस मौजूदा में काव्य बिल्कुल सफल, सार्थक और सुदृढ़ रही है। हम कल की क्लास में कृष्ण के वात्सल्य पर बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।